बीजिंग में साइना का कमाल हो या रियो और टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु की सनसनी, तीनों ही मौकों पर एक बात खास रही। वो ये थी कि चीन जैसी चुनौतियों के बावजूद तिरंगा शान से लहराया और इसी तिरंगे को बैडमिंटन के मोर्चे पर लहराए रखने की जो जिम्मेदारी आने वाली पीढ़ियों पर है, वो भी अब पूरी तरह से परिपक्व नजर आ रही है। बात एक ऐसी नई सनसनी की हो रही है जिसने अभी से ही इसका एहसास कराना शुरू कर दिया है। पहले इनसे मिलिए, ये है तस्नीम मीर। अब इन्होंने किया क्या है वो भी जानिए, और वो जानने के लिए इस रैंकिंग के चार्ट को ध्यान से देखिए, जिसमें भारत तो भारत, पूरे एशिया से दूर दूर तक आसानी से कोई नजर नहीं आता। आसान भाषा में समझाएं तो तस्नीम ने आपको और हमें गर्व करने का एक ऐसा मौका दिया है जिसमें भारतीय होने पर एक बार फिर फक्र होता है। तस्नीम अंडर 19 की कैटेगरी में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी बनी है और कहा जाता है कि पूत के ऐसे पांव तो पालने में साइना और सिंधु के भी नजर नहीं आए थे। यानी खेल के मोर्चे पर बैडमिंटन का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। लेकिन जानना ये भी जरूरी है कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि हमारे ही बीच से कोई चुपके से स्टार बन जाता है। तो एक पिता की उस मेहनत को समझना भी जरूरी है कि कैसे एक एहसास भरोसे में तब्दील हो जाता है। मैं खुद बैडमिंटन खेलता था, तो जब ये बॉर्न हुई उसके बाद 5-6 साल की तो मेरा कोचिंग ऑलरेडी चल रहा था और मेरे जो प्लेयर्स थे वो नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो मैं इसको लेके गया एज ए फन, मैं जाके एंजॉय करना। पर जैसे जैसे खेलना इसका शुरू हुआ, ये और प्लेयर्स के साथ ट्रेनिंग भी इसका शुरू किया, तो ये अच्छा करने लगी। तो फिर मुझे लगा कि इसमें कुछ है कि इसको इसमें अच्छा और सीरियसली काम किया जाए। नो डाउट कि स्ट्रगल है थोड़ा, क्योंकि फैमिली को अलग रहना पड़ता है। उसकी मदर उसके साथ अलग रह रही है, मैं और मेरा सन यहाँ पे महसाना में अलग रह रहे हैं। ऐसे चल रहे हैं, अभी कर रहे हैं, और हमें खुशी है कि ये लेवल पे पहुंचे। पर अभी हमें ये भी पता है कि अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है, क्योंकि ओलंपिक्स में देश के लिए मेडल लाना ये बहुत मेहनत का काम है। ये भी है कि क्योंकि मैं भी बैडमिंटन खेलता था, पहले इतना सपोर्ट नहीं था स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट या और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। पर अभी मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से स्पोर्ट्स को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। मतलब जो अच्छा बच्चा सब स्पोर्ट्समैन होता है उसको गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात है, वो काफ़ी बैक करता है। मतलब जो जैसे बैडमिंटन बहुत एक्सपेंसिव गेम है, उसमें खर्चा बहुत लगता है ट्रैवलिंग का, और इसका शटल्स, रैकेट वगैरह बहुत एक्सपेंसिव सब होता है अगर अच्छे लेवल पे खेलना होता है। तो अगर ये सपोर्ट नहीं मिला होता तो छोड़ देना पड़ता था, ये मतलब सिचुएशन आ सकती थी। मतलब साफ है कि राह आसान नहीं होती, लेकिन जब मंजिल दिखने लगती है तो कुछ कर गुजरने का जुनून पल ही जाता है। मोस्टली फैमिली से पूरा 6 साल से फैमिली से दूर ही हूँ, और काफ़ी मतलब अगर कोई स्टेट बदल के रहने जा रहे हो वहाँ पे तो घर मिलना काफ़ी मुश्किल उस टाइम होती थी स्टार्टिंग में, क्योंकि इतना अच्छी प्लेयर तो स्टार्टिंग में उतना थी नहीं कि पहले से ही सब फैसिलिटी अवेलेबल होगी मेरे लिए। तो उस टाइम काफ़ी मुश्किल होता था मेरा और मम्मी के लिए घर ढूंढना और रहने के लिए जगह। इसलिए अभी फाइनेंशियली भी काफ़ी अभी हेल्प मिला है स्पॉन्सर्स की वजह से, कि जो गुजरात गवर्नमेंट है वो काफ़ी हेल्प करती है कि सपोर्ट करती है, नहीं तो टूर्नामेंट्स खेलना ही मुश्किल होता था। सेम परफॉर्मेंस मेरा सीनियर में भी कंटिन्यू रहा, तो मैं मतलब और प्राउड फील करा सकती हूँ इंडिया को। तो उस जो अप्रिसिएशन मिल रहा है उसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगी सबको। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तस्नीम का हौसला भी परवान चढ़ने को बेकरार है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.